1674 के साल में मराठा सेना के सेनापति प्रताप राव गुर्जर और बीजापुर सल्तनत के सरदार बहलोल खान के बीच नेसरी का घमासान युद्ध हुआ। सिर्फ 7 मराठों ने 15,000 दुश्मन सेना के बीच घुसकर मृत्यु को चेतावनी दी थी। बेशक वे 7 मराठे मारे गए और बहलोल खान ने जीत का जश्न मनाते हुए नेसरी के बाहर रुकी 1200 मराठा सेना को पन्हाला के ओर भगाना शुरू किया। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज को खबर मिल गई कि उनका जाबाज सेनापति प्रताप राव गुर्जर युद्ध के मैदान में जमीने दोस्त हो गया है, तो उन्होंने तुरंत ही 3 शिलीदारों को हारी हुई बाजी जीतने के लिए भेजा। वे 3 लोग थे, हंसाजी मोहिते, धनाजी जाधव और संताजी घोरपड़े। उस वक्त धनाजी और संताजी काफी नवयुवक थे और हंसाजी मोहिते के अंतर्गत शिक्षा ले रहे थे। अब तक की कहानी आप अच्छी तरह से जानते हो, पर एक बात आपके ध्यान से छूट रही है, वो ये कि छत्रपति शिवाजी महाराज प्रताप राव गुर्जर के बलिदान से इतने व्याकुल हो चुके थे कि उन्होंने हंसाजी मोहिते को ये तक कह दिया कि दुश्मन को हराए बिना जिंदा ना लौटे। साथ ही उन्हें कार्यकाली सर सेनापति भी चुनना था। इसलिए महाराज ने आनंदराव भोसले नामक एक 5 हजारी सरदार को कुछ समय के लिए सर सेनापति बनाया। आपको ये भी समझना होगा कि उस वक्त हंसाजी मोहिते महाराज के साथ भी नहीं थे। महाराज की आज्ञा मिलते ही हंसाजी मोहिते ने संताजी और धनाजी को लेकर नेसरी के आसपास मोर्चा संभाला, तो वहीं आनंदराव भोसले ने पन्हाला की तरफ आ रहे बहलोल खान और उसकी सेना का बंदोबस्त करके रखा था। इसके बाद नेसरी में दोबारा युद्ध का माहौल बना, जिसमें हंसाजी मोहिते ने बहलोल खान को बुरी तरह से हराया, परंतु अपनी जान बचाने में बहलोल खान कामयाब हुआ और बीजापुर की तरफ रवाना हो गया। इस तरह पन्हाला और नेसरी पर से संकट के बादल हट गए, परंतु ऐसे में मुगल भी शांत बैठने वालों में से नहीं थे। मुगल खुद बीजापुर सल्तनत के दुश्मन ही थे, पर दोनों का निशाना मराठे थे। इसलिए इस युद्ध में मुगलों की तरफ से दिलेर खान अपनी सेना के साथ बहलोल खान की मदद करने पहुंच गया, परंतु उसके आते आते बड़ी देर भी हो गई थी। बहलोल खान डर के मारे बीजापुर भाग गया था और हंसाजी मोहिते ने भी बहलोल खान की सेना और हाथी घोड़े को पकड़ लिया था। जब्त की गई संपत्ति किले में भेजकर हंसाजी मोहिते बीजापुर की ओर रवाना हो गए। दिलेर खान ने कुछ समय तक मराठों का पीछा किया, पर एक सीमा तक वे आगे बढ़ नहीं सके। आगे आगे चल रहे संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव और हंसाजी मोहिते के लिए पूरा मैदान खाली था। जब बहलोल खान को पता चला कि मराठे उसका पीछा करते हुए बीजापुर की तरफ पहुंच रहे हैं, तो उसने अपना मार्ग बदलकर कोल्हापुर का रास्ता पकड़ा। पर इस बात से हंसाजी मोहिते को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि रास्ते में आने वाले बाकी दुश्मन टुकड़ियों को हराते हुए उन वीर नौजवान मराठों ने ये युद्ध जीत ही लिया था। परंतु वे जानते थे कि उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि जिसके दम पर वे बीजापुर पर हमला कर पाते। इसलिए वे दोबारा पन्हाला की ओर जाने लगे। पर इस बार दोबारा उनका सामना बहलोल खान और बाकी मुगल सेना से हुआ। मार्च 1674 में हुई उस लड़ाई में भी हंसाजी मोहिते ने विजयश्री हासिल की और ढेर सारा खजाना लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने हाजिर हो गए। एक तरफ सर सेनापति प्रताप राव गुर्जर का बलिदान का दुख था, तो दूसरी तरफ हंसाजी मोहिते का पराक्रम। महाराज ने किसी को भी दुखी होने नहीं दिया। उन्होंने प्रताप राव गुर्जर की बेटी जानकी बाई की शादी अपने छोटे बेटे और भावी छत्रपति राजा राम महाराज से कराई और हंसाजी मोहिते को हम्बीर राव की पदवी देकर मराठा साम्राज्य का अगला सर सेनापति बनाया।